पवनदीप राजन का अचानक घर जाना तो समझ आता है कि अभी शो नहीं है तो शायद रेस्ट करने के लिए वो अपने पेरेंट्स से मिलने चले गए, जो कि हर बार वो करते हैं। जैसे ही उन्हें फुर्सत मिलती है वो सीधे उत्तराखंड की टिकट करवा लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह पेरेंट्स के संग रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करना कुछ हजम नहीं हो रहा है। जी हाँ, पवनदीप राजन के घर से एक फोटो सामने आई है जिसने फिर से फैंस के दिमाग को हिला कर रख दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। माना कि पवनदीप अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं, जो कि आजकल के स्टार्स नहीं होते हैं। आजकल के स्टार्स अपने परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन पवनदीप अभी तक तो अपने पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं और आगे का पता नहीं। जैसे जैसे वर्क का लोड बढ़ता जाएगा पवनदीप भी बिजी रहने लगेंगे। अब पवनदीप को सुबह सुबह अपने पेरेंट्स को घुमाते देखा गया, वो भी रेस्टोरेंट ले जाते देखा गया। जी हाँ, वायरल वीडियोस में पवनदीप अपने पेरेंट्स के संग रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करते नजर आए हैं। पवनदीप जो सुबह सुबह निकले थे वो रेस्टोरेंट के लिए निकले थे। पवनदीप के सामने वाली टेबल पर उनके पिताजी हैं, माताजी बैठी और पवनदीप मेन्यू देख रहे हैं, अपनी पसंदीदा फूड अपने पेरेंट्स के लिए मंगवा रहे हैं। ये तो समझ आ रहा है कि ये रेस्टोरेंट में है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चौथा इंसान कौन है जिसने पवनदीप और इनके परिवार की फोटो क्लिक की है। वो चौथा इंसान ज्योतिदीप भी हो सकती है और अरुणिता भी हो सकती है। क्या पता अरुणिता का चेहरा छुपा दिया गया हो, लेकिन ज्योतिदीप होती तो इस वक्त इस फोटो में जरूर नजर आती हो सकता है कि ये चौथा इंसान वही है जिसे छुपाया जा रहा है, जिसे दिखाने के लिए पवनदीप के घर वाले भी थोड़ा एतराज करते हैं। अक्सर अफवाहों की वजह से पवनदीप और अरुणिता को उत्तराखंड में एक साथ नहीं देखा जा सकता। अरुणिता उत्तराखंड में होती हैं, लेकिन बहुत सतर्क होकर घूमती हैं और जब इनसे कोई फोटोज के लिए जिद करता है तो पवनदीप और अरुणिता रिक्वेस्ट करते हुए मना कर देते हैं ताकि बात का बतंगड़ ना बने। वेल, आप क्या सोच रहे हैं, कौन हो सकता है ये चौथा इंसान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल कब से एक साथ शो नहीं कर रहे हैं और इसका पूरा असर अरुणिता की जिंदगी पर भी देखने को मिल रहा है। पवनदीप के बिना अरुणिता शो भी नहीं कर पा रही हैं। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। अरुणिता कांचीलाल पवनदीप के बिना कितना डरती हैं, उसकी एक झलक हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। हाल ही में अरुणिता कांचीलाल जब कोलकाता शो में गई थी तो उनके साथ वो हो गया जो कभी नहीं हुआ और उस वक्त इस वीडियो को देखा नहीं गया, लेकिन वीडियो को अब नोटिस किया जा रहा है। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है और वो डर सिर्फ और सिर्फ पवनदीप की वजह से था। अगर पवनदीप वहाँ होते तो अरुणिता इस तरह से नहीं घबराती। दरअसल कोलकाता शो के दौरान अरुणिता कांचीलाल ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता। उन्होंने बंगाली भाषा में भी गाने गाए और जब अरुणिता बंगाली भाषा में गाने गा रही थी तो लोगों का दिल खुश हो गया। हर कोई उनकी तारीफ करते दिखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि सबको झटका लग गया। अरुणिता मंच पर थी तब तक वो सभी फैंस से मिल रही थी। लोग उनके पास ऑटोग्राफ के लिए भी आ रहे थे, गिफ्ट भी ला रहे थे, लेकिन जब मंच से नीचे उतरी तो डर दिखने लगा। भीड़ से घबरा गई। अरुणिता ऐसी घबराई कि उनके पास एक बच्ची गुलाब का फूल लेकर आई तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वो सोच रही थी कि इस वक्त उन्हें कौन छू सकता है, जबकि पवनदीप तो है नहीं। तो ऐसे में उनके घबराहट उनके चेहरे पर दिख रही थी। उन्हें लगा कोई और शख्स है जिसने उन्हें छूने की कोशिश की। बच्ची ने जब अरुणिता की कमर पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ देखने के लिए छुआ तो अरुणिता को झटका लग गया। चौंक जाती हैं, वो बुरी तरह घबरा जाती हैं कि किसी लड़के ने कहीं उन्हें तो नहीं छू लिया, बदतमीजी तो नहीं करी, क्योंकि उस वक्त पवनदीप नहीं थे जो उनका ध्यान रखे। लेकिन जब अरुणिता ने पीछे पलटकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी और उसके चेहरे पर हंसी बहुत प्यारी लग रही थी। बच्ची की बात सुनने के लिए अरुणिता नीचे झुकती है। बच्ची अरुणिता को किस करना चाहती है और उनके लिए गुलाब लेकर आती है। अरुणिता को गुलाब देकर उन्हें प्रपोज भी करती है। बच्ची की बात सुनकर अरुणिता बहुत खुश होती है, उसे किस करती है, उसे गले लगाती है। ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, अरुणिता की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हुआ, अरुणिता का चेहरा देखने लायक था और उसी वक्त लोग अरुणिता से हाल चाल पूछने लगे। अरुणिता कांचीलाल शादी रचा रही हैं, तो अब पता चला है कितने दिनों से गायब होकर अरुणिता इतना बड़ा काम कर रही थी, शादी में बिजी थी। काफी टाइम से अरुणिता शोज भी नहीं कर रही थी, जिसकी असली वजह तो अब सामने आई है, क्योंकि इस वक्त जो फोटो सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए। इस वक्त अरुणिता अपनी शादी को टाइम दे रही है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि जब से ये फोटो देखी गई तब से पूरे देश के फैंस के दिलों में खलबली मच गई है और लोग पूछ रहे हैं कि अरुणिता ने जिससे
शादी की है उसकी झलक तो दिखा दो। तो अरुणिता के पति की फोटो हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले अरुणिता की वो फोटो दिखाते हैं जिसने लोगों की हार्ट बीट बढ़ा दी है। फोटो में अरुणिता की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में मेहंदी लगी देखी जा रही है। शादी के जोड़े में सजी अरुणिता बहुत खूबसूरत लग रही है। अरुणिता की इस फोटो पर जमकर कमेंट भी मिल रहे हैं। फैंस पूछना चाह रहे हैं क्या अरुणिता ने सच में शादी कर ली है। जिस तरह से अरुणिता इतने दिनों से गायब थी उससे तो शक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन असल बात तो यह कि अरुणिता कांचीलाल की ये शादी वाली फोटो फेक है, एडिट की गई है। अब जिसने भी एडिट की हो वो ना जाने क्या चाह रहा हो, उसने ऐसी एडिट क्यों की होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप भी सोच कर बताइए। तो फैंस इस तरह की फोटो शेयर करने का मतलब यही लग रहा है कि पवन अरुणिता के फैंस इन्हें शादी के बंधन में देखना चाहते हैं। अब भले ये फोटो फेक है लेकिन फैंस का दिल तो यही चाहता है कि दोनों एक साथ हमेशा रहें। इस मामले में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता की जोड़ी की जितनी तारीफ करो कम है। दोनों एक दूसरे के कौन हैं अभी तक इस बारे में पता नहीं चला, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, यानी शादी भी एक दूसरे से कर सकते हैं। पवनदीप अरुणिता की सबसे खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे को खास मानते हैं, दिखाते हैं और एक दूसरे का कैसे ख्याल रखते हैं वो भी आपने कई बार देखा होगा। पवन अरुणिता जिसे चाहते हैं उसे दिल में बसा लेते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं। पवनदीप अरुणिता की जिंदगी में परिवार, दोस्त और फैंस का बहुत महत्व है और इन्हीं सबसे पवनदीप अरुणिता की सुबह की शुरुआत होती है। ज्यादा समझाने से बेटर हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पवनदीप का वो अंदाज देखने को मिला जिसे देखकर एक बार फिर आपका दिल खुश हो जाएगा। पवनदीप को मंच पर सबके सामने एक करीबी के जूते के फीते बांधते देखा गया, जूते के रिबन बांधते देखा गया। देखा जाए तो पवनदीप किसी पहचान के मोहताज नहीं है और विनर बनने के बाद हर किसी के तेवर बदल जाते हैं, एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन आज भी पवनदीप लोगों के लिए जस के तस हैं। वही स्वीट नेचर, वही सीधापन, वही हर किसी के लिए प्यार मांगता है। अरुणिता के दिल के सबसे करीब कह जाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों पर भी जान छिड़कते हैं पवनदीप और दोस्तों के संग दोस्ती निभाने में इस कदर मगन हो जाते हैं कि कुछ देर के लिए वो भूल जाते हैं कि वो कौन पवनदीप राजन है, वो विनर हैं, वो किसी मंच पर खड़े। ये सब बातें कुछ देर के लिए वो भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी के घर में वो काम कर रहे हैं। जी हाँ, हाउसफुल के सेट पर जब पवनदीप को निहाल तारो के जूते के रिबन बांधते देखा गया तो हर कोई शॉक रह गया, जबकि निहाल तारो किसी मदद के लिए पवनदीप को बुला भी नहीं रहे थे। लेकिन पवनदीप की नजर जब निहाल तारो पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास गए। पवनदीप ने जब देखा निहाल तारो अपने जूते के फीते बांधने में लगे हैं और वो गिर सकते हैं तो पवनदीप दौड़कर निहाल तारो के पैरों में झुकते हैं, उनके जूते के रिबन ठीक करते हैं और उनसे कहते दिख रहे हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। हालांकि निहाल तारो अपना रिबन बांधने में लगे थे लेकिन फिर भी पवनदीप ने उन्हें ठीक नहीं करने दिया और खुद अपने तरीके से उनके रिबन बांधे, वो भी मंच पर और कैमरे के सामने। अब ये सब देखकर मेरे पास तो कोई शब्द नहीं रहता है इस महान इंसान के लिए। क्या नाम दें, क्या कहें? आपके दिल में, दिमाग में पवनदीप के इस अंदाज पर क्या शब्द आ रहे हैं लिख कर बताएं।